हाय एवरीवन। ड्रामा के स्टार्ट में हम इस कहानी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम जाओशी है और ये अपनी छुट्टियां मनाने के लिए एक पहाड़ी इलाके में घूमने आया होता है और कैंपिंग कर रहा होता है। तभी इसे इसके असिस्टेंट का कॉल आता है और असिस्टेंट लिन जाओशी को याद दिलाता है कि बॉस आप भूल मत जाना, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो बॉस कल क्या मैं आपको पिक करने आ जाऊँ? तो जाओशी उससे कहता है कि तुम रहने दो, मैं खुद ही कल 8:30 बजे तक ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ये बोलकर जाओशी फोन कट कर देता है और वो अपना खाना एंजॉय कर रहा होता है। तभी जाओशी को किसी बकरी की चिल्लाने की आवाज आती है तो वो जाकर देखता है कि एक बकरी को बहुत ही ज्यादा चोट लगी होती है। तभी इतने में बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगती है और यहाँ पर एक पास के ही गांव में एक हॉस्पिटल है जहाँ पर हमारी हीरोइन काम करती है और इसका नाम शैलिन है। और अभी शैलिन अपने एक पेशेंट को देख रही होती है और उनसे बताती है कि आप मेडिसिन टाइम पर लेना और बिल्कुल भी ड्रिंक मत करना। तो पेशेंट कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैंने पहले ही ड्रिंक करना क्विट कर दिया हूँ। तो शैलिन उस पेशेंट का दिया हुआ उसे ड्रिंक वापस कर रही होती है और कहती है कि ये हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान देगा, इसलिए तुम इसे वापस लेके जाओ क्योंकि मेरे डायरेक्टर ये नहीं पियेंगे। तो पेशेंट कहता है कि अरे ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर मेडिसिन है, इसको पीने के बाद पता है मुझे चक्कर नहीं आते हैं। तो शैलिन कहती है कि वो इसलिए क्योंकि आप ब्लड प्रेशर के पिल्स ले रहे हो। तो पेशेंट कहता है कि जाने दो, कोई बात नहीं, तुम्हें समझा के कोई मतलब ही नहीं है, तुम बस एक आम डॉक्टर हो जो कॉमन सी बीमारी को ठीक कर पाती हो। तुम्हें पता है ये वाइन मुझे एक यंग लड़के ने बेचा था और वो यंग लड़का बहुत ही हैंडसम और वेल ड्रेस था, तो वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा कि ये मेडिसिनल वाइन है। तो शैलिन कहती है कि चलो ठीक है, अपना बिल पे कर दो। फिर ये पेशेंट यहाँ से जा रहा होता है और शैलिन उसे कह रही होती है कि आप ड्रिंक करना क्विट कर दो। तो वो कहता है कि मैंने कहा ना कि मैंने ड्रिंक करना बंद कर दिया हूँ और ये वाइन सच में बहुत ही अच्छा है। और फिर ये पेशेंट वाइन को डायरेक्टर को दे रहा होता है जो कि एक ओल्ड लेडी होती है और वो अपने हस्बैंड के साथ ही हॉस्पिटल चलाती है। और क्योंकि अब ये दोनों तो रिटायर हो चुके हैं तो उन्होंने शैलिन को यहाँ पर डॉक्टर की जॉब पे रखे हैं। अब जो इनके हस्बैंड होते हैं वो उस पेशेंट से वाइन ले लेते हैं और उसके बदले में उससे फिश ऑयल दे देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा तो तुम इसे यूज़ करो और जब तक तुम अपनी मेडिसिन ले रहे हो तब तक तुम इस वाइन को मत पीना, ठीक है। तो वो पेशेंट बहुत ही आसानी से मान जाता है और कहता है कि ठीक है और ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर डायरेक्टर शैलिन से कहते हैं कि देखा तुमने, ऐसे बात करते हैं पेशेंट से। तो शैलिन कहती है कि लेकिन ये तो सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है, जैसे ही उस पेशेंट की बीपी ठीक हो जाएगी वो वाइन पीने ही वाला है। और फिर वो लेडी डायरेक्टर से पूछती है कि मैं सही कह रही हूँ ना। तो इसकी बात को कट करके कहती है कि तुम जाकर पानी लेकर आओ। तो शैलिन कहती है कि मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे डॉक्टर की जॉब कम बल्कि अपनी नैनी बना के रखे हो। मुझे यहाँ पर सारे काम करने पड़ते हैं, आप लोग को सर्व करने से खाना पकाने से झाड़ू मारने तक। अब जैसे मेरा काम इतना ज़्यादा है, काश मेरी सैलरी भी ज़्यादा होती। ये बोलकर वो डायरेक्टर को पानी भी दे देती है और फिर वो झाड़ू मार रही होती है। तभी शैलिन को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उनसे बात करने के लिए बाहर आ जाती है। शैलिन की मॉम से कॉल करके पूछ रही होती है कि सब कैसा चल रहा है। तो शैलिन कहती है कि मॉम सब ठीक चल रहा है और मैं तो बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में काम करती हूँ जो कि एक बहुत ही फेमस प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ पर पेशेंट्स बहुत ही कम आते हैं और मेरी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो शैलिन की मॉम ये सब सुन के खुश हो जाती है और कहती है कि वैसे तुम अपने बॉयफ्रेंड को हमसे मिलाने कब लाओगी? तुमने बताई थी ना कि तुम 1 साल से उसके साथ डेट कर रही हो, तो तुम हमें उससे कब मिलाओगी? तो शैलिन कहती है कि मॉम मैं उससे आपको जल्द ही मिलाऊंगी। और ये बोलकर शैलिन फ़ोन कट कर देती है क्योंकि एक्चुअली में ये सारी चीज़ें ही झूठ है। अब शैलिन जाके सभी बकरियों को चेक कर रही होती है, तभी वो देखती है कि एक बकरी गायब है और फिर शैलिन उस बकरी को ढूंढने लग जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा था जिसकी वजह से यहाँ पर जाओशी का एक्सीडेंट हो गया और वो अभी बेहोश था और अभी उठा है और वो देखता है कि वो ठीक है, उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है और बकरी भी कार में ही है। और फिर जाओशी देखता है कि लेकिन उसकी कार वहीं पर ही फंस गई है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो जाओशी कोई चीज़ से कांच फोड़ता है और फिर बाहर आ जाता है और रात हो जाती है। और यहाँ बेचारा जाओशी, उसके पैर में चोट भी लगी होती है पर वो उस बकरी को लेकर यहाँ से जा रहा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ इतनी बारिश में शैलिन अपनी बकरी को ढूंढ रही होती है और वो सोच रही होती है कि किस चोर ने उसे चुरा लिया है। और यहाँ जाओशी भी किसी ना किसी को हेल्प के लिए ढूंढ रहा होता है, तभी उसे शैलिन दिख जाती है और वो उसे देखकर उसे पूछता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? और शैलिन ये देखकर शॉक हो जाती
है कि उसकी बकरी इसके पास है और फिर ये बकरी और जाओशी दोनों को ही हॉस्पिटल ले आती है। और फिर शालिन एक पेन लेकर लिख रही होती है और जाओशी से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताता है। फिर शालिन इसका जेंडर पूछती है तो वो बताता है मेल। फिर ये पूछती है कि एज, तो वो कहता है कि 28। फिर शालिनी से पूछती है कि अब तक तुमने कितनी बकरी चुरा चुके हो, जिस पर जाओशी हंसने लगता है। तो शालिन कहती है कि ये कोई हंसने वाली बात है, मैं पूछ रही हूँ कि तुमने अब तक कितनी बकरी चुराए हो। फिर जाओशी से कहता है कि तुमने मेरे 5 मिनट वेस्ट कर दी हो इन फालतू सवालों को पूछने में। अगर तुम्हारी जगह कोई और कॉमन सेंस वाला इंसान होता ना, तो वो मेरे कपड़े देखकर ही जान जाता कि मेरे कपड़े उस बकरी से भी ज्यादा कीमत के हैं। तो शालिन इसके कपड़े देखती है और कहती है कि हाँ, तुम्हारी बात में पॉइंट है। फिर जाओशी से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि मैंने उस बकरी को बचाया हूँ। तो शालिन कहती है कि हाँ, तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमने देखा कि बकरी को चोट लगी हुई थी, तो तुमने इस बकरी को उठाकर कार में रख लिया। लेकिन अगर लैंडस्लाइड की वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होता तो तुम इस बकरी को कहाँ ले जा रहे थे। फिर जाओशी कुछ नहीं कहता क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रही है कि ये चोट नहीं है। फिर शालिन मेडिसिन उठा के लेके आती है और उसे कहती है कि अपना हाथ दिखाओ, और फिर उसकी चोट पर मेडिसिन लगा देती है और उससे पूछती है कि तुम्हें और कोई तकलीफ हो रही है। तो जाओशी कहता है कि मेरा सर दुख रहा है, मुझे लगता है कि मुझे सीटी स्कैन करवाना है। तो शालिनी से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास सीटी स्कैनर है? देखो, अगर तुम्हें उल्टी करनी है तो जाकर उल्टी कर लो, क्योंकि अगर अभी यहाँ पर सिग्नल अच्छा होता तो मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलवा कर तुम्हें भिजवा देती। तो जाओशी कहता है कि ठीक है, फिर मैं उल्टी ही कर लेता हूँ, लेकिन ना मेरे पैर भी दुख रहे हैं। तो शालिन डायरेक्टर को आवाज़ देती है और कहती है कि आप लोग के लिए पेशेंट आ गया है। तभी जाओशी को आवाज़ आती है कि वो दोनों तो चेस खेल रहे हैं। तो जाओशी से पूछता है कि ऐसे कैसे तुम लोग वर्किंग टाइम में चेस खेल सकते हो। तो शालिन कहती है कि देखो ना, अब रात हो चुकी है तो वर्किंग टाइम तो खत्म हो गया ना। तो जाओशी कहता है कि तुम लोगों ने तो हॉस्पिटल के बाहर 24 आवर्स लिखा हुआ है और तुम लोग काम टाइम से नहीं करते हो। तो शालिन कहती है कि अच्छा ये बताओ कि तुम अपनी बिल की पेमेंट कैसे करने वाले हो। तो जाओशी अपना कोड चेक करता है तो उसको ना ही वॉलेट मिलता है ना ही फ़ोन। तो वो इसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो शालिन इसे कहती है कि पहले तो तुमने मेरी बकरी चुराए और अब तुम अपने बिल की पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हो और तुम हमारे हॉस्पिटल की बुराई कर रहे थे। कहता है कि ठीक है बाबा, मुझे माफ़ करना, मैं वेट कर लूँगा। फिर काफ़ी वेट करने के बाद दोनों डायरेक्टर आ जाते हैं और फिर जो लेडी डायरेक्टर होती है वो इसका पैर चेक करती है और इसके पैर में ट्रीटमेंट करके ठीक कर देती है और जाओशी को चल के चेक करने बोलती है। और फिर जाओशी बहुत ही खुश हो जाता है कि उसका पैर ठीक हो गया है और वो इन लोग को थैंक यू बोलता है। फिर शालिनी से कहती है कि चलो अब अपने बिल का पेमेंट करो। तो जाओशी से बताता है कि मेरा वॉलेट मेरे कार में छूट गया है, तो तुम अभी बिल को मेरे क्रेडिट पर डाल दो। तो शालिन कहती है कि अच्छा, उधारी पर? तुम्हें नहीं लगता ये कहना तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा, क्योंकि तुम्हारे ये कपड़ों की कीमत तो एक बकरी से भी ज़्यादा महंगी है ना। तो जाओशी कहता है कि देखो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जैसे ही अपने कार तक पहुँच जाऊँगा मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, और चलो इसके बदले में मैं आप लोगों के लिए एक सिटी स्कैनर डोनेट कर देता हूँ। ये सुनकर दोनों डायरेक्टर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सिटी स्कैनर? तो जाओशी कहता है कि हाँ, आपको सेकेंड हैंड सिटी स्कैनर चलेगा ना? तो ये दोनों ही कहते हैं कि हाँ, हमें चलेगा। तो जाओशी कहता है कि और उसके साथ और भी मेडिकल की चीज़ें होंगी। तो शालिन को इसकी बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता और वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे एम्बुलेंस ही बुलवा लेना चाहिए था ताकि तुम्हारे ब्रेन का सिटी स्कैनर करवा लूँ। और ये बोलकर वो गुस्से में चली जाती है। फिर जाओशी इन दोनों से कहता है कि क्या मैं आप लोगों का फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? तो ये दोनों कहते हैं कि हाँ ठीक है, यूज़ कर लो। फिर जाओशी फ़ोन ही लगा रहा होता है कि तभी ये दोनों इसे बताते हैं कि ये पहाड़ी इलाका है ना, तो बारिश की वजह से अभी सिग्नल नहीं होगा। फिर जाओशी फ़ोन रख देता है। तभी ये दोनों इसे कहते हैं कि एक काम करो, तुम ना शावर ले लो और अपने कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि तुम भीग गए हो तो कहीं तुम्हें सर्दी ना लग जाए, और आज रात के लिए तुम यहीं पर ही रुक जाओ। फिर जाओशी खुश हो जाता है और इन दोनों को थैंक यू कहता है। तो ये दोनों कहते हैं कि थैंक यू मत बोलो, हम ये बस सिटी स्कैनर के लिए कर रहे हैं। और ये बोलकर ये दोनों चले जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।